कंप्यूटर कोर्स सरबजीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में बताएंगे। कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है? कंप्यूटर लैंग्वेज में डिफरेंट लैंग्वेज होती हैं जो हमारा कंप्यूटर समझता है। जैसे हम इंसान आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट बातचीत करने के लिए कोई भी किसी भी तरह की भाषा बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी तरह ही कंप्यूटर हमारे साथ कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज का यूज़ करता है। जैसे हम कोई भी कोडिंग डालते हैं और इस तरह से कंप्यूटर हमें कोडिंग के ज़रिए ही हमारी लैंग्वेज को समझ जाता है। कंप्यूटर लैंग्वेज जैसे कि मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। जैसे डिफरेंट बिटवीन हाई लैंग्वेज क्या है और लो लेवल लैंग्वेज क्या है। जैसे हाई लेवल लैंग्वेज, इट इज़ प्रोग्रामिंग फ्रेंडली लैंग्वेज, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, मतलब हम इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो क्या होती है? फ्रेंडली लैंग्वेज होती है। कुछ इस तरह हमने बताएंगे। ये देखो, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। जो तो लो लेवल लैंग्वेज है उसमें बाइनरी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। बाइनरी लैंग्वेज जो है कंप्यूटर समझता है, जैसे 0 1, ये बाइनरी लैंग्वेज है। इसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज में जो सिंटैक्स आते हैं वो वाले हाई लेवल लैंग्वेज हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या क्या आगे इनकी मतलब जो लेवल हैं क्या क्या होते हैं। जैसे कि मशीन लैंग्वेज के आगे लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज, और इसके ऑपोजिट होता है असेंबली लैंग्वेज के आगे जो भी ये फोर्ट्रान एंड कोलबोल बेसिक जावा लोगो है वो हमारे सामने आते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसके द्वारा कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज जो हमें इंस्ट्रक्शन देता है वो स्मूथ होता है। ठीक है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, कार्य को पूरा करते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कंप्यूटर का एक कोड होता है जिसके द्वारा प्रोग्राम को लिखा जाता है। जैसे हमने ये प्रोग्राम लिखा हुआ है। कंप्यूटर लैंग्वेज मुख्य रूप में 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि हमने रिसेंटली आपको बताया, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर और वेबसाइट बनाने के लिए किया जाता है। ये एक भाषा है जिसका सिंटैक्स पहले से ही निर्धारित होता है। ये आपको याद करना पड़ता है। ठीक है, आपको याद करना है सिंटैक्स। जो भी सिंटैक्स होते हैं उसको मतलब हम कोडिंग के जरिए एक प्रोग्राम बना सकते हैं और एक वेबसाइट तैयार कर सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में कंपाइलर और इंटरप्रेटर की आवश्यकता होती है जिसके प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदला जा सकता है। हाई लेवल लैंग्वेज जो हिंदी में हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? अब हम ये मतलब डेफिनेशन देंगे आपको। हाई लैंग्वेज जो है एक भाषा है जिसकी मदद से कंप्यूटर प्रोग्राम करता है, आसानी से समझ आ जाता है, कोई बात नहीं। हाई लेवल लैंग्वेज अंग्रेजी में किस तरह होती है? इसका भाषा को इंसान को अच्छे से आसानी में समझ आ जाता है। ये एक भाषा है जिसका सिंटैक्स पहले से निर्धारित होता है। ठीक है, जैसे कि हाई लेवल के उदाहरण के जरिए हम कहते हैं जो जावा, C++, इसमें मतलब प्रोग्रामिंग तैयार होते हैं। मशीन लैंग्वेज क्या है? अब हम बताएंगे कि मशीन लैंग्वेज क्या है। जो मशीन लैंग्वेज है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये है कि मशीन लैंग्वेज वह भाषा है जिसमें केवल बाइनरी 0, ठीक है, 0 और अंकों का प्रयोग होता है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो जिस भाषा को कंप्यूटर बिना किसी टेक्नोलॉजी में समझ लेता है उसे हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। कंप्यूटर केवल बाइनरी मतलब 0 और 1, ठीक है, को ही समझता है। बाइनरी डिजिट का यूज़ कंप्यूटर हर काम के लिए करता है। जो प्रोग्राम 0 से लेकर 1 डिजिट से होता है उन्हें हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। ये नोट कर लेना जरूरी है ये, ठीक है।
अब इसके एडवांटेज क्या है, जो भी मतलब मशीन लैंग्वेज के क्या एडवांटेज हैं। जैसे इस भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर आसानी से समझ लेता है। इस लैंग्वेज में कंप्यूटर जल्दी मतलब एक्यूरेटी से काम करता है, ठीक है, तो ये आउटपुट जल्दी दे देता है हमको। आगे हम देखेंगे इसकी डिसएडवांटेज क्या है। जो मशीन लैंग्वेज है इसके नुकसान क्या है। मशीन लैंग्वेज के लिए लिखे गए प्रोग्राम किसी इंसान को समझ आते हैं, ठीक है, और मशीन भाषा के लिखे गए प्रोग्राम लंबे होते हैं, जो मशीन भाषा में लिखे होते हैं, और जो प्रोग्राम समय लिखते हैं वो गलतियां ज़्यादा हो जाती हैं इनमें, बहुत ज़्यादा। ये डिसएडवांटेज हैं। और असेंबली लैंग्वेज क्या है, अब हम बताएंगे कि असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज है। इसकी मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है जिसे असेंबल कहते हैं, ठीक है। असेंबल लैंग्वेज का जो माइक्रो प्रोसेसर पर निर्धारित डिवाइस है वो रियल टाइम सिस्टम में किया जाता है। इस लैंग्वेज में 0 और 1 डिजिट के साथ स्थान पर जो मतलब यूज़ किया जाता है, जैसे कि A to Z हो गया, 0 to 9 हो गया, ठीक है, ये है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम किसी दूसरे कंप्यूटर पर एक्सिक्यूट नहीं हो सकते, ठीक है। इस भाषा को लिखने के लिए, समझने के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर की नॉलेज होनी बहुत ही ज़रूरी है। ये ध्यान रखें, ये मेरा पॉइंट ज़रूर नोट कर लीजिए। इसके बाद असेंबली लैंग्वेज के फ़ायदे आते हैं। ये जो मशीन लैंग्वेज की तुलना में काफ़ी ज़्यादा आसान होती है। ये गलतियां भी होने से चांसेस भी कम से कम होते हैं, और प्रोग्राम में मॉडिफाई करना भी बहुत आसान हो जाता है। इसके साथ जो असेंबली भाषा के नुकसान है वो है असेंबली भाषा के प्रोग्राम मशीन पर जो डिपेंड होता है, कैसा प्रोग्राम आप बना रहे हो, ठीक है। इस भाषा का यूज़ करने के लिए हार्डवेयर नॉलेज ज़रूरी होने चाहिए हमको, और इसमें टाइम वेस्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, क्योंकि हमें इसकी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही जो हमारे एडवांटेज होते हैं, लो लेवल एडवांटेज, ठीक है, ये स्पीड बहुत अच्छी होती है इसकी, मेमोरी स्पेस बुक की ज़रूरत भी नहीं पड़ती इसमें, और इसमें जो भी इसकी मदद से बहुत सी आसानी हार्डवेयर जो एक्सेस करता है, ठीक है, और ये स्टोरेज और मेमोरी रजिस्टर में आसानी से हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम इसका 2 पार्ट